हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबके लिए लेकर के आई हूँ आज संस्कृत में खाद्य पदार्थों के नाम। देखिए, क्लास स्टार्ट करने करने से पहले मैं जो है आप लोगों से एक शिकायत करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया जाता है वीडियो, जिससे कि आप लोग इससे लाभ ले सकें। तो आप लोग इससे लाभ लेते हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, संस्कृत में खाद्य पदार्थों के नाम। देखिए, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो हिंदी में है बिस्किट। बिस्किट को संस्कृत में कहते हैं सुपिष्टकम। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को संस्कृत में कहते हैं शीतल पानीयम। और च्युइंगम। च्युइंगम जो बच्चे चबाते हैं ना, खूब रबड़ की तरह होता है, तो उस च्युइंगम को संस्कृत में कहते हैं चर्वणकम। ठीक है। अदरक की चटनी। अदरक की चटनी को संस्कृत में कहते हैं आर्द्रकोपसेचनम। और चाय को संस्कृत में कहते हैं चायम। ठीक। आगे देखिए, चाय पार्टी को संस्कृत में कहते हैं सपीति ही। चाय सेंटर को संस्कृत में कहते हैं चाय केंद्रम। ग्रीन टी को संस्कृत में कहते हैं हरित चायम। चाय पाउडर को संस्कृत में कहते हैं चाय चूर्णम। चीनी को संस्कृत में कहते हैं शर्करा। कॉफी को संस्कृत में कहते हैं कॉफी। कोल्ड कॉफी को संस्कृत में कहते हैं शीतल कॉफी। ठीक है। और कॉफी पाउडर को संस्कृत में कहते हैं कॉफी चूर्णम। आगे देखिए, सोडा पानी। सोडा पानी को संस्कृत में कहते हैं विक्षार जलम। गुड़ पानी को कहते हैं गुड़ पानकम। शरबत को संस्कृत में कहते हैं फल पानीयम। कोवा, जो कटहल होता है ना, पका हुआ, जब कटहल पक जाता है तो उसका कोवा लोग खाते हैं, तो उस कोवा को संस्कृत में कहते हैं गव्या। चावल को संस्कृत में कहते हैं अन्नम तंडुलः। पके हुए चावल को संस्कृत में कहते हैं उपस्कृतोदनम। और दही चावल को संस्कृत में कहते हैं दध्यन्नम। और फूला हुआ चावल को संस्कृत में कहते हैं लाजह। लाजह। ठीक। आगे देखिए, नींबू चावल को संस्कृत में कहते हैं जम्बीरोदनम। और तला भुना चावल को कहते हैं भर्जितान्नम। आम चावल को कहते हैं आम्रोदनम, माने आम्र और उदनम। ठीक है, आम्रोदनम, आम्र और उदनम। धान का चावल जिसको कहते हैं पृथुकम। चावल के साथ आलू चिप्स को कहते हैं आलू पृथुकम। ठीक। दही बड़ा को संस्कृत में कहते हैं दधिवटिका। बड़ा को कहते हैं माशवटिका। और छाछ को कहते हैं तक्रम। देखिए, बड़ा को कहते हैं माशवटिकम। उड़द का बनता है ना बड़ा, तो उसको कहते हैं। और उड़द को संस्कृत में कहते हैं माश। और माशवटिका हो गया। दही बड़ा को दधिवटिका, छाछ को तक्रम। ठीक है। आगे देखिए, दूध को संस्कृत में कहते हैं क्षीरम। क्षीरम। दूध क्रीम को कहते हैं मस्तु। मक्खन को संस्कृत में कहते हैं नवनीतम। घी को कहते हैं घृतम। शहद को संस्कृत में कहते हैं मधु। लस्सी को कहते हैं स्वादु मथितम। स्वादु मथितम। खीर को संस्कृत में कहते हैं परमान्नम। और भात को संस्कृत में कहते हैं भक्तम अंधस। ठीक है, भक्तम अंधस।
भात को कहते हैं संस्कृत में। आगे देखिए, सेवई को संस्कृत में कहते हैं सूत्रिका। सेवई खीर को संस्कृत में कहते हैं सूत्रिका पायसम। पायसम माने होता है खीर और सूत्रिका माने होता है सेवई। तो सेवई का जो बनता है खीर, तो उसको सूत्रिका पायसम कहेंगे, ठीक। और मैसूर पाक को कहते हैं मैसूर पिष्टकम। सेवगे की खीर को कहते हैं सूत्रिका पायसम। रस को कहते हैं सारह। अंकुरित को कहते हैं अंकुरा। चना को कहते हैं चड़कह। अंकुरित चना को कहते हैं चरणांकुराः। चड़का देखिए, चड़कह माने होता है चना, और अंकुरित चना को कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, कहते हैं चड़कांकुराः। चड़कांकुराः, ठीक। देखिए आगे, अंकुरित मूंगफली को संस्कृत में कहते हैं कलायांकुराः। अंकुरित मूंग को संस्कृत में कहते हैं मुदगांकुराः। मुदगांकुराः। आगरा हलवा, आगरा के हलवा को संस्कृत में कहते हैं आगरा रसवती। शीरा को संस्कृत में कहते हैं मोहन भोगः। और चकली को संस्कृत में कहते हैं शशकुली। सुबह का नाश्ता संस्कृत में कहते हैं प्रातराशः। दोपहर का भोजन सुबह के नाश्ते को कहते हैं प्रातराशः, और दोपहर के भोजन को कहते हैं अहराशः, माने दिन का भोजन, ठीक। और रात का खाना को कहते हैं नक्ताशः, रोटी या मृदु रोटिका, ठीक है। आगे देखिए, अन्न को संस्कृत में कहते हैं अन्नम। आटा को संस्कृत में कहते हैं चूर्णम। पूरी को संस्कृत में कहते हैं पूरिका। बाजरा को संस्कृत में कहते हैं प्रियंगुः। गेहूं को संस्कृत में कहेंगे गोधूमः। धान को कहते हैं धान्यम। जौ को कहते हैं यवः। और मूंगफली को संस्कृत में कहते हैं मुद्गफली। मुद्गफली। आगे देखिए, मूंग को कहते हैं मूंगदह। उड़द को कहते हैं माशः। और गेहूं की रोटी को संस्कृत में कहते हैं गोधूम रोटिका। गोधूम रोटिका। तली हुई रोटी को कहते हैं अंगार रोटिका। तेल वाली रोटी को कहते हैं तैल रोटिका। ज्वार की रोटी को कहते हैं जूर्ण रोटिका। और रागी रोटी को कहते हैं कोद्र रोटिका। कोद्र रोटिका। और गेहूं उपमा को संस्कृत में कहते हैं गोधूम पिष्टिका। गोधूम पिष्टिका। आगे देखिए, पराठा को संस्कृत में कहते हैं परौटः। चितरना को संस्कृत में कहते हैं चित्रान्नम। तिल को संस्कृत में कहते हैं तिलः। मसूर को संस्कृत में कहते हैं मसूरः। दाल को संस्कृत में कहते हैं सूपः या द्विदलम। करी को संस्कृत में कहते हैं व्यंजनम। दाल करी को संस्कृत में कहते हैं शाक सूपः। और अचार को संस्कृत में कहते हैं उपदंशः। उपदंशः। आगे देखिए, चटनी को संस्कृत में कहते हैं उपसेचनम। सब्जी को कहते हैं व्यंजनम। सब्जी का सूप को संस्कृत में कहते हैं शाक तरला। और तली हुई सब्जी को संस्कृत में कहते हैं भर्जित शाकम। भरवा करी को संस्कृत में कहते हैं सोपस्कर शाकः। सोपस्कर शाकः। सोपस्कर शाकः, ठीक। रायता को कहते हैं दाधेयम। सांभर को संस्कृत में कहते हैं क्वथितम। और इडली को संस्कृत में कहते हैं शाल्यपूपः। शाल्यपूपः। आगे देखिए, खिचड़ी को संस्कृत में कहते हैं कृषरः। 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 कृषरा। कृषरः भी कहते हैं और कृषरा भी कहते हैं, ठीक है। पुलिहोरा को संस्कृत में कहते हैं कृषरान्नम। और इमली की चटनी को कहते हैं तींत्रिणी उपसेचनम। तींत्रिणी उपसेचनम।
अब पुलिहोरा को कहेंगे कृसरान्नाम, कृसरान्नाम। और इमली की चटनी को कहते हैं तिंत्रड़ी उपसेचनम, तिंत्रड़ी उपसेचनम भी कह सकते हैं, विच्छेद करके भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं तिंत्रियुपसेचनम, तिंत्रियुपसेचनम। ठीक है। अच्छा, पापड़ को देखिए, पापड़ को संस्कृत में कहते हैं परपटः। पापड़ खिलाया को संस्कृत में कहते हैं परिकल्पवर्ध्यम, परिकल्पवर्ध्यम। और चावल पापड़ को संस्कृत में कहते हैं सागुवर्ध्यम। मूंग का पापड़ को संस्कृत में कहते हैं मुग्ध परपटः, मुग्ध परपटः। और हलवा को संस्कृत में कहते हैं लप्सिकाया संयावः, संयावः। आगे देखिए, पानी पूरी जिसको कहते हैं पानी पूरी या गोलगप्पा, पसंद जो फेमस है गोलगप्पे के नाम से, तो गोलगप्पा या पानी पूरी को संस्कृत में कहते हैं जल पूरी का। ठीक है। समोसा को कहते हैं समाशः। पालक पकोड़े को कहते हैं जीवंती पक्ववटी, जीवंती पक्ववटी। पकौड़ी को कहते हैं पक्ववटी। चिप्स को कहते हैं कासालुहु। स्नैक्स को कहते हैं उपाहारः। देखिए उपाहारः है, इसको उपहारः मत समझ लीजिएगा। ठीक है, उपाहारः है। और देखिए चॉकलेट है, चॉकलेट को कहते हैं चाकलेहः। और पिज्जा को कहते हैं पिस्टजा, पिज्जा को कहते हैं पिस्टजा। आगे देखिए, बर्गर को कहते हैं संस्कृत में शाक रोटिका। सैंडविच को कहते हैं संपुटाशः। फ्रूट जैम को संस्कृत में कहते हैं फल पाकः। फलों का रस को संस्कृत में कहते हैं फल रसः। आइसक्रीम को कहते हैं पयोहिमम। मसाला डोसा को कहते हैं सोपस्कर डोसा। और प्याज डोसा को कहते हैं पलांडू डोसा। पलांडू माने प्याज होता है, तो पलांडू डोसा हो गया। और मूंग डोसा को कहते हैं मुग्ध डोसा। ठीक। अब आगे देखिए, कालाग्राम डोसा को संस्कृत में कहते हैं मांस डोसा। तला भुना हुआ चना, तला हुआ चना को संस्कृत में कहते हैं अव्यूषः। और रागी का दाना उसको संस्कृत में कहते हैं कोद्रव कबलम, कोद्रव कबलम। और केक को संस्कृत में कहते हैं स्निग्ध पिष्टकम, स्निग्ध पिष्टकम। और कोआ केक को संस्कृत में कहते हैं गव्य पिटकः। गव्य माने कोआ को गव्य और केक को पिष्टकम। ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसको ध्यान से सुनिएगा और कमेंट के जरिए उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें हम एक प्रश्न कर रहे हैं, इसको इमली को, इमली जो शब्द है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट के जरिए दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे आने वाली जितनी भी अपलोड वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।